है कि किस पर भगवान की कृपा होती है, भगवान किन्हें दर्शन देते हैं। तो इससे रिलेटेड एक स्टोरी मैं सुनाती हूँ आपको। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की स्टोरी है कि भगवान के दर्शन और जो उनका रूप है वो किन्हें दिखता है। तो कहते हैं कि एक ग्वाला होता है जो कि डेली अपनी जो है गाय चुराने के लिए जंगल में जाता है। तो वहाँ पर वो है एक संत को देखता है, एक संत जो गुरु, मतलब वो देखता है कि वो जो संत हैं वो डेली भगवान की भक्ति करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, यज्ञ करते हैं। तो उसके दिल में आता है कि ये क्या करते हैं। तो वो एक दिन जाता है, वो उन संत से पूछता है कि ये आप क्या करते हैं। तो वो संत उन्हें बताते हैं कि ये मैं भगवान को पाना चाहता हूँ, इसीलिए मैं उनकी भक्ति करता हूँ। तो भगवान, तो वो पूछता है कि भगवान क्या है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है। तो उन्हें सब बताते हैं कि जो निस्वार्थ भाव से भगवान की भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, तो वो भगवान जो है उनको दिखाई देते हैं। तो वो जो छोटा बच्चा होता है, ग्वाला होता है, उसके दिल में भी आता है कि मैं भी भगवान से मिलना चाहता हूँ, मुझे भी भगवान देखने हैं कि वो कैसे दिखते हैं, कैसे हैं। तो उसके दिल में आता है कि वो भी भगवान की जो है पूजा करेगा। तो एक दिन वो जंगल में चला जाता है दूर कहीं पे, तो वहाँ पर बैठ जाता है अकेले। तो वहाँ पर बैठ कर भगवान की उसे मंत्र जाप करना या ये तो नहीं आ जाता, वो भगवान की भक्ति में सिंपल बस जो मंत्र जाप करता है, राधे 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 राधे, ऐसे कोई भी एक मंत्र करता है जाप। तो भगवान जो है सोचते हैं कि इतना छोटा बच्चा है, तो वो भी बहुत जल्दी जो है प्रसन्न हो जाते हैं। तो उनकी परीक्षा भी ली जाती है, तो छोटी मोटी परीक्षा में वो पास हो जाता है। तो इतना छोटे बच्चे के लिए भगवान भी जल्दी से प्रसन्न हो जाते हैं कि भगवान, इतना छोटा बच्चा है, उसके दिल में आया कि उसने भगवान से मिलना है, तो मुझे इनको दर्शन देने चाहिए। तो वो जो है भगवान उसको दर्शन देते हैं। तो वो पूछता है कि, कहते हैं कि वो इतना मगन हो जाता है कि वो सांस लेना भी भूल जाता है कि मुझे भगवान की भक्ति करनी है। वो सांस लेना भी भूल जाता है। तो भगवान उसको दर्शन देते हैं। तो कहते हैं कि वो पूछता है बच्चा कि आप कौन हो। कहते हैं तुम, मैं भगवान हूँ, तुमने मेरी भक्ति की है ना, तो मैं तुम्हें दर्शन देने के लिए आया हूँ। तो वो बच्चा कहता है कि अच्छा, कहता है मैं कैसे मानूं, कि मुझे कैसे पता कि आप भगवान हैं, मैंने तो कभी भगवान को देखा नहीं है। तो वो क्या करता है कि वो भगवान को बांध देता है। कहते हैं भगवान भी उसी से बंधते हैं जिनसे उन्हें प्रेम होता है, निस्वार्थ प्रेम होता है, जो निस्वार्थ भाव से उनकी पूजा करते हैं। नहीं तो भगवान को कौन बांध सकता है। कहते हैं वो जो ग्वाला है वो भगवान को बांध देता है पेड़ के साथ और भाग कर जाता है अपने वो उसी संत के पास। कहता है कि मैं अपने जो गुरु है, जो संत है, उनको बुला कर लाता हूँ, उनको दिखाता हूँ कि आप भगवान है या नहीं है। तो वो उनको बुलाने जाता है, तो वापिस आता है तो देखता है कि जो संत होते हैं उनको दिखते नहीं है। वो कहते हैं कि वो जो भगवान है वो सिर्फ उस ग्वाले को दिखते हैं और उस बच्चे को दिखते हैं। तो संत के बोलते हैं कि यहाँ तो कोई नहीं है। तो उसको दिख रहे होते हैं, उस बच्चे को। तो भगवान को पूछता है कि ये भगवान ऐसा क्यों है। तो भगवान उसे बोलते हैं कि जो निस्वार्थ भाव से, जो अपने निजी काम पूरे करने के लिए, कई जैसे होता है ना, हम मेरा मेरा ये वाला काम हो जाए तो मैं ये करूँगा, ये करूँगा, काम पूरा करने, निजी स्वार्थ के लिए मेरी पूजा करते हैं, मैं उनको नहीं दिखता हूँ। जो निस्वार्थ भाव से मेरी पूजा करते हैं, मेरी अर्चना करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, उन्हें मैं दिखाई देता हूँ। जिसके मन में कोई भी पाप, राग द्वेष, ऐसे लोगों के होता है ना, लोगों के दिल में बुरे ख्याल आना, ऐसे जो लोग होते हैं उनको मैं कभी भी दिखाई नहीं देता। जो लोग निष्कर्म, जैसे उस बच्चे को सिर्फ भगवान को देखना था, उसे कोई चीज नहीं चाहिए थी, मतलब निस्वार्थ भाव से उसने भगवान की भक्ति की। उसे कुछ भी नहीं चाहिए था, ना पैसा ना धन दौलत, उसने सिर्फ भगवान को देखना था। तो इसी भाव से जो है भगवान उसके प्रसन्न हुए थे। तो वो भगवान बोलते हैं कि निस्वार्थ भाव से जो मेरी पूजा करता है, मैं उसी को दिखाई देता हूँ। जिसमें कोई भी स्वार्थ होता है या राग द्वेष कष्ट, किसी और के प्रति बुरी भावना होती है, मैं उनको कभी दिखाई नहीं देता। तो इसीलिए बोलते हैं कि भगवान को सिर्फ भगवान पूजा, अगर आपने भगवान का पाठ करना है, पूजा करनी है, तो भगवान को पाने के लिए कीजिए। जो ये संसारिक चीजें हैं उन्हें पाने के लिए नहीं। अगर आप पाठ पूजा करेंगे तो भगवान आपको सब कुछ देते हैं। तो कहते हैं कि भगवान को पाने के लिए आपको जो है पूजा पाठ निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। तो ये हमारी एक छोटी सी स्टोरी थी। मैंने सोचा कि आज ब्लॉग नहीं आएगा आज, क्योंकि कल मैं थोड़ा सा बिजी थी तो ब्लॉग नहीं बना। तो सोचा कि आपके साथ एक छोटी सी स्टोरी, भक्ति और भाव की स्टोरी। ये है भक्ति और भाव कि जो भगवान है वो कैसी भक्ति और कैसे भाव से प्रसन्न होते हैं। तो ये स्टोरी थी। तो कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, नई कहानी के साथ। खुश रहिए, मस्त रहिए, राधे राधे, बाय।